ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहुत ही प्रेरणादायी कथा है। कथा का शीर्षक है राजा के भीतर का इंसान। दोस्तों, एक राजा था। उसके दरबार में बहुत से लोग रहते थे। उनका काम राजा की खुशामद करना था, उसकी हाँ में हाँ मिलाना था। राजा जो भी करता, दरबारी लोग वैसा ही करते। एक दिन आसमान में बादल छाए थे, चारों ओर अंधेरा फैला था। राजा बोला, रात हो गई। सारे दरबारी एक साथ चिल्ला उठे, जी हाँ, रात हो गई। राजा ने कहा, चांद तारे दिखाई दे रहे हैं। दरबारियों ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, जी सरकार, वह देखिए, चांद कैसा चमक रहा है, सितारे कैसे टिमटिमा रहे हैं। संयोग से एक दिन दरबार में एक साधु आया। उसके सिर पर जटाजूट थे, मुंह पर लंबी दाढ़ी और मूछें थीं। राजा को दाढ़ी मूछों से चीड़ थी। उसने आदेश दिया कि साधु को दरबार से निकाल दिया जाए। राजा के आदेश का तत्काल पालन कर दिया गया। साधु राज दरबार से चला गया और कुछ दिन में उस अपमान को भूल गया। इस घटना के बहुत दिन बाद एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में आया। साधु की कुटिया उसी जंगल में थी। राजा शिकार की खोज में घूमते घूमते हैरान हो गया, लेकिन उसे कोई शिकार न मिला। हैरान होकर वह कोई ऐसा स्थान खोजने लगा जहां विश्राम कर सके। थोड़ी देर भटकने के बाद आखिर वह उसी साधु की कुटिया पर आया। साधु को वह नहीं पहचान पाया, लेकिन साधु ने उसे फौरन पहचान लिया। साधु ने राजा की बड़ी अवभगत की। कुटिया में जो फल थे वे राजा को खिलाए। राजा को बड़ा अच्छा लगा। उसने खुश होकर कहा, महाराज, मैं राजा हूं, आपकी जो इच्छा हो बताइए, मैं उसे पूरा कर दूंगा। साधु बोले, राजन, मैं भी तुम्हारी तरह राजा था। एक दिन लगा कि राजपाट, धन संपत्ति, कुटुंब कबीला कुछ भी अपना नहीं है। आदमी के साथ न कुछ आता है न जाता है। बस अपने बेटे को सब कुछ सौंप कर यहाँ चला आया। सारा समय धर्म ध्यान में लगाता हूँ। बड़ा आनंद आता है, बड़ी मस्ती का अनुभव होता है। जब वह साधु बड़े प्यार से राजा से बातें कर रहे थे, अचानक राजा को ध्यान आया कि यह तो वही साधु है जो मेरे दरबार में आए थे और जिनको मैंने अपमानित करके निकाल दिया था। अकस्मात दरबार, दरबारी और दरबारियों की चाटुकारिता सब राजा की आंखों के सामने घूम गए। उसने मन ही मन कहा, मैं कितना मूर्ख हूं जो भ्रमजाल में फंसा भले बुरे के बीच अंतर नहीं करता। अपने चारों ओर मैंने ऐसी दुनिया इकट्ठी कर रखी है जो मेरे विवेक पर पर्दा डालती रहती है। राजा यह सोच रहा था। उधर साधु कह रहे थे, राजन, आदमी का जन्म बड़ा मुश्किल है, वह बार बार नहीं मिलता। सच्चा आदमी वही है जिसके ज्ञान चक्षु हर घड़ी खुले रहते हैं
और जो दुनिया में रहकर भी उससे ऊपर रहता है। राजा को अपनी विमूढ़ता का भान हुआ और जब वह लौटा तो उसे लगा कि उसके भीतर का इंसान जो सो रहा था जाग उठा है। धन्यवाद दोस्तों।